हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था ग्राम प्रति लीटर तथा नॉर्मलता के बारे में। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे मोलरता या ग्राम अड़ुकता क्या होती है। देख लीजिए, मोलरता या ग्राम अड़ुकता, हम इसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे, पिछले लेक्चर में मैंने आपको नॉर्मलता के बारे में पूरा डिटेल बता दिया था, ग्राम प्रति लीटर के बारे में भी पूरा डिटेल बताया था। इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं मोलरता या ग्राम अड़ुकता कहते किसे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं मोलरता या ग्राम अड़ुकता की, फिर उसके बाद हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि मोलरता या ग्राम अड़ुकता क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो हमने आपको परिभाषा लिख दिया है मोलरता या ग्राम अड़ुकता को, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, मोलरिटी और ग्राम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। मैंने इसकी परिभाषा आपको सबसे पहले लिख दिया है, फिर हम आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे कि मोलरता या ग्राम अड़ुकता होता क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ से बेटा ध्यान देते हैं कि बिलियन की मोलरता क्या होती है। मैंने लिखा है कि बिलियन की मोलरता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में। परिभाषा में बार बार कहता हूं कि यहीं से याद कर लीजिए, आसान तरीके से, यहाँ से याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी को याद कर लीजिए। होता क्या है, देखिएगा, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, भाई आयतन लीटर में है तो लीटर में बोलिएगा, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, बिलियन की मोलरता कहलाती है। बहुत आसान से है। मैंने क्या कहा कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित क्या करता है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस बिलियन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। अब मोलरता बराबर क्या लिखा हूं मैंने, नीचे लिखा है बिलियन की मोलरता बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में। चूंकि मोल बराबर क्या होता है, सबसे बड़ी बात आ जाती है, मोल बराबर तो होता क्या है, मोल बराबर भार बटा अणुभार होता है। तो मैं वही अभी आगे बताऊंगा आपको। अर्थात मैंने यहाँ से लिख दिया है कि मोलरता यम बराबर, अब देखिएगा, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को स्मॉल n से डिनोट करते हैं और बिलियन के आयतन को कैपिटल V से डिनोट करते हैं। तो मैंने यहीं लिख दिया है मोलरता m बराबर स्मॉल n अपान कैपिटल V, किस में, लीटर में। या फिर अगर हमको मोलों की संख्या ही ज्ञात करनी हो, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या ज्ञात करनी हो, तब क्या हो जाएगा, मोलरता गुणे बिलियन का आयतन। अब यहाँ से इसकी परिभाषा लिखना होगा, तो क्या होगा, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या किसके बराबर हो जाएगी, बिलियन की मोलरता तथा बिलियन के आयतन के गुणनफल के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर मैंने लिख दिया है स्मॉल n बराबर m इंटू भी। चूंकि हम जानते हैं बेटा कि मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार, तो चूंकि भार को स्मॉल w से अणुभार को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो इसलिए इसकी परिभाषा में अब थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, तो देखिएगा बदलाव होकर क्या होगा कि बिलियन की मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का भार किसमें, ग्राम में, बटा विलेय का अणुभार गुणे बिलियन का आयतन किसमें, लीटर में हो जाएगा। तो विलेय पदार्थ के भार को मैंने किससे कहा, स्मॉल w से डिनोट करते हैं, अणुभार को स्मॉल m से और बिलियन के आयतन को v से डिनोट करते हैं। तब परिभाषा हो जाएगा स्मॉल कैपिटल m बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल v हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, बड़ा आसान है, आप आसान से देखिएगा कि बड़ी आसानी तरीके से हम आपको बताने का प्रयास किए हैं कि मोलरता या ग्राम अड़ुकता क्या होते हैं। तो मेन बेटा पॉइंट यही है कि याद कर लीजिएगा कि मोलरता, बिलियन की मोलरता होती क्या है। तो बिलियन की मोलरता क्या होती है कि किसी बिलियन की 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस बिलियन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल m से प्रदर्शित करते हैं। नीचे मैंने आपको कैपिटल M बराबर लिख दिया है स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल V, और इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग अगर सांद्रताएं होंगी तब क्या होगा, उसके बारे में अभी चर्चा करना है। इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए। देखिए, मैंने क्या कहा है
मैंने अभी बताया है कि दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयनों को मिलाने पर विलयन की मोलरता क्या होगी, उस अवस्था में हम आपको बताए जाएंगे कि अगर मान लेते हैं कि जब M1 मोलरता के विलयन का आयतन कितना हो, V1 आयतन हो, तथा M2 मोलरता के अन्य विलयन का आयतन कितना हो, V2 हो, उसको साथ साथ क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, तो परिणामी विलयनों का आयतन कितना होगा भाई, V1 प्लस V2 होगा ना। तो परिणामी विलयनों का आयतन कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। तब उस स्थिति में मोलरता M3 को कैसे व्यक्त करेंगे, तब उस स्थिति में मोलरता M3 को व्यक्त करने के लिए क्या होगा भाई, दोनों का परिणामी जो होगा उसको गुणे M3 के साथ और M1 और V1 यानी पहले की मोलरता को पहले के आयतन के साथ गुणा कर देंगे, और M3 यानी इसको व्यक्त करने के लिए जो मोलरता होगा उसको व्यक्त करने के लिए दोनों के आयतनों के परिणामी से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो उस अवस्था में हो जाएगा M1 V1 इक्वल टू M3 इन ब्रैकेट करेंगे V1 प्लस V2 और M3 बराबर क्या हो जाएगा, M1 V1 अपान V1 प्लस V2 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए मैंने क्या कहा है कि जब दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयनों को मिलाने पर विलयन की सांद्रता क्या होगी, ये बता रहा हूं आपको कि जब M1 मोलरता के विलयन का V1 आयतन तथा M2 के अन्य विलयन का V2 आयतन के साथ क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, तो परिणामी विलयनों का आयतन V1 प्लस V2 हो जाता है। ठीक है, तो परिणामी विलयनों का आयतन V1 प्लस V2 हो जाता है तथा मोलरता M3 को निम्न समीकरण द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। मैंने वही लिखा है कि M1 V1 बराबर क्या हो जाएगा, M3 ब्रैकेट में V1 प्लस V2 या M3 बराबर क्या हो जाएगा, M1 V1 अपान V1 प्लस V2 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह बताते हैं मोलरता के पर आधारित। ठीक है, चलिए फिर हम आपको बताते हैं अब मोलरता पर आधारित न्यूमेरिकल्स बताते हैं। एक सवाल के माध्यम से हम आपको उसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, उसके बाद से हम उसके बारे में आपको पूरा बताते हैं। ठीक है, देख लीजिए, क्वेश्चन लिखा है उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 10 ग्राम NaOH 900 ml में घुला हुआ है। ठीक है, 900 ml में घुला हुआ है। ठीक है, तो मोलरता की गणना करना है बेटा। तो मोलरता बराबर हमको क्या करना है, हमको अब सॉल्व हम करते हैं, सॉल्यूशन हम देते हैं आपको। विलयन की मोलरता बराबर क्या होगा भाई, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको विलयन की मोलरता का सूत्र लिखे थे कि मोलरता बराबर क्या होगा, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। क्योंकि मोलों की संख्या से क्या मतलब है बेटा, तो मोलों की संख्या मैंने मोल बराबर, चूंकि हम जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार होता है ना। तो हम परिभाषा में थोड़ा बदलाव कर देंगे। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। मोलरता को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अर्थात भार को यानी स्मॉल w अपान स्मॉल m और आयतन इंटू v, यही हमारा क्या है, सूत्र है। इसी पर हम क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। तो देखिएगा जिसमें क्या किया है, जिसमें 10 ग्राम NaOH यानी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या कितनी है, जिसमें 10 ग्राम। ठीक है, तो देख लेते हैं द्रव्यमान, मोलों की संख्या तो दी नहीं है, तो द्रव्यमान उसमें यानी भार दिया है, और भार हम NaOH का क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो देख लेते हैं, विलेय NaOH का भार अर्थात स्मॉल w बराबर कितना दिया है, 10 ग्राम। ठीक है, अब हमको अणुभार निकालना है ना,
विलेय NaOH का अणुभार हमको निकालना है, अर्थात स्मॉल m निकालना है। तो अणुभार हम किसका निकालेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही तो निकालेंगे, NaOH का। तो सोडियम का कितना होता है? 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो कुल मिला कितना हो जाएगा? 7 और 3 10 के 0 हासिल 1 3 1 4, अर्थात इसका अणुभार कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? विलयन का आयतन। आयतन कितना दिया हुआ है? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन यानी V कितना दिया हुआ है? 900 ml दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा बेटा, मिलीलीटर में दिया है। तो मिलीलीटर को किस में बदलेंगे? लीटर में बदलेंगे ना। तो लीटर में बदलने के लिए कितने से भाग दे देंगे? 1000 से। तो 900 अब बटा कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, तो ये भाग दे देते हैं। 1 2 2 0 से 2 0 कट जाएगा और इसमें भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 9 में, तो ये क्या हो जाएगा? 0.9 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सूत्र रखते हैं, यहाँ पर सवाल रख देते हैं। यानी m बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल w का वैल्यू कितना है? 10 और बटा स्मॉल m का वैल्यू कितना है? 40 गुणे और v का वैल्यू है 0.9। गुणा भाग इसका कर लेते हैं, जितना आएगा 0.278 m, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणा भाग कर लीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, 0.278 हो जाएगा। भाई मेन मतलब क्या होता है इसमें, जिसमें 10 ग्राम क्या हो? NaOH घुला हुआ हो और 900 ml में। तो देखिएगा, विलयन की मोलरता के लिए हमने सूत्र लिख लिया है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। चूंकि मोल बराबर भार बटा अणुभार हमको ज्ञात करना है। तो NaOH का भार दिया हुआ है और अणुभार NaOH का हमको निकालना है। तो अणुभार हमने NaOH का क्या निकालना है? सोडियम का 23 होता है, वो ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। अणुभार कितना हो गया है? 40 हो गया है। विलयन का आयतन V बराबर ml को क्या बदल दिया है? लीटर में बदल दिया है। 0.9 किस में हो जाएगा? लीटर में हो जाएगा। और फिर यह क्या होता है? गुणा कर लिया है, जो कितना है? 0.278 हो गया है। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल केमो क्लिप को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को और अधिक शेयर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। और हमारी YouTube चैनल को देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू।